हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। और वो भी गुजिया हम दो तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मैदे का बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये मैदा लिया है, ये आधा केजी से थोड़ा सा कम है। तो हम इसमें हल्का मैम डालकर और इसे अच्छे से पानी से सानेंगे, न ज़्यादा कड़ा और न ज़्यादा ढीला। इसमें हम ज़्यादा मैम भी नहीं डालेंगे। क्या होता है, ज़्यादा मैम डालने से वो बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है, इसलिए मैम हमें कम से कम आधा केजी मैदा है तो इस चम्मच से हम 2 चम्मच डालेंगे। ठीक है। और हम दो तरह की गुजिया बनाएंगे। एक मावे की बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये घर पे ही मावा बना लिया है, ये देखिए। और दूसरी हम मावा और सूजी मिलाकर बनाएंगे। तो जो हम पहला बनाएंगे उसमें हम मावा का जो बनाएंगे गुजिया, उसमें हम क्या करेंगे, चाशनी वाला बनाएंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले आटे को, इस मैदे को सान लेते हैं। तो ये देखिए, हमने आटे को सान लिया, मैदे को। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ठीक है। और अब हम अपने खोए को और सूजी के साथ खोए को, दोनों मिक्सचर को बना लेते हैं। तो ये देखिए, मावे को हमने दो जगह कर लिया है। एक हम बनाएंगे सूजी वाला और दूसरा हम बनाएंगे सिर्फ मावे का। तो अब हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आप पाउडर कर लीजिए, वैसे मार्केट में पाउडर भी मिलता है, या तो आप मार्केट से पाउडर लाइए चीनी, और नहीं तो आप, सबसे आसान है कि आप मिक्सी में उसे पाउडर बना लीजिए। तो हम इसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे और इसमें भी हम भर भर के चीनी डालेंगे, 3 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। और फिर हम अपने कटे हुए मावे डालेंगे, किशमिश, थोड़े बादाम, थोड़े काजू और कुटी हुई ये इलायची है। और इस मावे वाले में भी हम काजू, बादाम और किशमिश डाल देंगे। सूजी वाले में थोड़ा सा हम बुरादा भी डालेंगे। ये बुरादा है नारियल का, तो हम इसे भी डालेंगे। और अब हम सूजी को थोड़ा सा भूनकर और उसे भी ठंडा करके डालिएगा, क्योंकि अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी अगर इसमें गर्म रहेगा तो चीनी पिघलने लगेगी, मावा भी पिघलने लगेगा, जिससे ये मिश्रण गीला हो जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। तो ये देखिए, हमने सूजी को एकदम ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये देखिए। और इसे भी हम मिला देंगे। तो हम इन सभी को मिला लेते हैं। और ये हमने सिर्फ मावा रखा है, तो मावा को हमने मिला लिया है और इसे भी हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे दोनों मावे तैयार हो गए हैं। ये सूजी मिला हुआ है और ये सादा है, सिर्फ मावा है। तो अब हम चलते हैं, पहले हम, और ये हमारा आटा भी, मैदा भी तैयार है एकदम। तो हम बैठाते हैं कढ़ाई में रिफाइन ऑयल। हम इसे रिफाइन ऑयल में बनाएंगे। आप चाहें तो शुद्ध घी में भी बना सकते हैं। ठीक है। और अब हम लेते हैं सांचा। ये हमारे पास गुजिया बनाने का सांचा है। पहले के लोग गुजिया को अपने हाथों से गढ़ के बनाते थे, लेकिन अब मार्केट में ये सांचा उपलब्ध है हर तरीके का। तो आप सांचे पर बनाइए, बहुत इजी है और बहुत झट से बन जाता है। तो हम भी सांचे पे ही बनाएंगे। पहले अंदर की तरफ यहाँ पे हम तेल लगाएंगे, रिफाइन ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे, जो भी लगाएं। ठीक है। तो पहले हम वो लगाएंगे। उसके बाद जब हम ये पूड़ियाँ बेलेंगे तो पूड़ी को रखेंगे, तो उस पूड़ी के किनारे पर हम पानी लगाएंगे। ठीक है।
और हम दोनों को दो तरह से बनाएंगे। एक ये सांचा है मेरे पास, तो हम इसे भी धो के ठीक कर लेते हैं। तो हम दोनों को दो तरह से बनाएंगे, ये प्लेन खोए वाला बनाएंगे और ये सूजी वाला बनाएंगे। तो चलिए हम, तो ये देखिए हमने छोटी सी लोई ली है, इसे हमने बनाया है। और अब आप चाहें तो तेल की सहायता से इसे बेलिए, और नहीं तो आप थोड़ा सा मैदा लीजिए और मैदा में इसे डिप करके और इसे इसके बाद बेलिए। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे बेल लिया है, पतला सा, एकदम पतला सा है। और अब हम इस सांचे में इसे रखेंगे। कुछ इस तरह से। और फिर बीच में हम इसे सूजी वाले मसाले को भरेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे, स्पेस देखते हुए हमें भरना है। ज़्यादा एक ही बार मत भरिएगा, जिससे ये टूटने फूटने लगेगा। तो बहुत आराम से आप इसे भरिएगा। अगर आपके पास स्पेस देख लीजिए ज़्यादा है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, और स्पेस अगर नहीं है तो आप थोड़ा ही रहने दीजिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम किनारे पर ऐसे पानी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से दबेगा और अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम इसे अच्छे से दबा के बंद कर लेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से एकदम बंद है, पैक है, और ये अच्छा से भरा भी हुआ है। ठीक, अब हम और भी बना लेते हैं गुजिया। तो फिर हम इसे तेल में तलेंगे। हमने तेल बैठा रखा है, ये लगभग गर्म भी हो गया है। लेकिन उससे पहले हम कम से कम 4 से 5 गुजिया तैयार कर लेते हैं। अब देखिए हमने दूसरा बेल लिया, और इसमें हम खोए को, जो मावा हमने बनाया है, उसे हम भरेंगे। तो ये थोड़ा सा इसे भर के, और इसके भी किनारे पर हम पानी को लगाएंगे। पानी लगाने से क्या होता है कि बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। और फिर ये फूलता नहीं है। चाहे आप तेल में डालिए और चाहे थोड़ी देर तक आप ना छानिए। तो ये देखिए ये मावा वाला हमने अलग डिज़ाइन का बनाया है, ये बिल्कुल अलग है। और ये है सूजी वाला, यही इसकी पहचान है, एकदम अलग। ये मावा वाला है और ये सूजी वाला। इसमें हम चाशनी डाल के बनाएंगे, और ये स्टोर करने के लिए बन रहा है। आप कुछ दिन तक इसे स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। चलिए हम एक पहले तेल में डालकर देखते हैं कि ये सही है या नहीं। तो ज़्यादा तेज आंच नहीं रखेंगे। ज़्यादा तेज आंच रखने से क्या होता है कि ऊपर की परत पे बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं, और ये अच्छे से अंदर तक पकता नहीं है। इसीलिए मीडियम आंच पे धीरे धीरे हम उलट पलट कर इसे लाल कलर करेंगे। जैसा गुजिया होता है वैसा हम इसे तलेंगे। तो ये देखिए हमने इसे तल के निकाल लिया है, और ये बहुत अच्छा खास्ता हुआ है। और अब हमने ये इसे डाला है, इसे भी हम अच्छे से तल के और निकाल लेंगे।
तो ये देखिए हमारी गुजिया तैयार हो गई है। तो अब हमने ये चाशनी भी बना लिया है कि बहुत पतली नहीं है लेकिन बहुत मोटी भी नहीं है। और अब हम इसमें ऊपर से जब सर्व करना होगा तो हम इसमें चाशनी डालेंगे। तो हम खोए वाले में चाशनी डाल देते हैं, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप चाशनी डाल दीजिए। चाशनी में आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं डालना है तो कुछ भी नहीं डालिए, क्योंकि क्या है कि मावे में तो वैसे ही बहुत कुछ भर रखा है, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ तो भरा हुआ है। तो आप चाहें तो नहीं डालें। तो हम ये हमारी तैयार हो गई है गुजिया, एक चाशनी वाली और एक स्टोर करने के लिए लंबे समय तक, जो बिना चाशनी के हैं इसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और इसे चाशनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, खाने को दे सकते हैं तुरंत। तो ये देखिए हमारी गुजिया एकदम तैयार है खाने के लिए। तो चलिए आप भी इसे खाइए और इसके मज़े लीजिए। लेकिन आप बनाइएगा तभी तो खाइएगा। तो जाइए इसे बनाइए और इसके मज़े लीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।